नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं लुई पाश्चर का एक्सपेरिमेंट। लुई पाश्चर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे स्वतः जनन के बारे में। जैसा कि पहले की वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे स्वतः जनन के बारे में, जो भी ये मत आ रहा था तो उस मत से क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर हम किस मत को स्वीकार करें, किस मत को अस्वीकार करें। तो उसी लिए एक मत आया, इन पे बहुत सारे मत व्यक्त हो चुका है। तो ये लुई पाश्चर साहब जो एक मत लेके आए वो 1664 ईस्वी में एक मत लेके आए थे, 1664 ईस्वी में। तो ये स्वतः जनन के बारे में इन्होंने जो अपना मत व्यक्त किया और अपने मत से ये तथ्य को बताने की कोशिश किए कि वास्तव में जीवों का जो जन्म हुआ है या जीवों की जो उत्पत्ति जो हुआ है वह स्वतः नहीं हुआ है, स्वतः नहीं हुआ है, बल्कि पृथ्वी पर पहले से मौजूद पदार्थों से हुआ है। तो उनके अनुसार उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किए उसके लिए ये देख रहे हैं, ये सबसे पहले एक फ्लास्क है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लास्क। तो इस फ्लास्क में पोषक पदार्थ के एक घोल को डालें, लिक्विड घोल के रूप में इसमें डालें। अब इसमें डालने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, वो इसमें इसकी गर्दन को हीट किए और हीट करने के बाद एस की तरह मोड़ दिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं लोहा में को यदि खूब हीट किया जाए और हीट करने के बाद उसे हथौड़ा से प्रहार किया जाएगा तो हम जिस आकार में उसे मोड़ना चाहेंगे उस आकार में वो आसानी से मोड़ जा सकता है, क्योंकि उस समय लोहा जो होता है सॉफ्ट हो जाता है। और जब उसके बिना हीट किए हुए ही हम लोग उसको अपनी मन के अनुसार नहीं मोड़ सकते हैं। तो पोषक पदार्थ डालने के बाद उसकी गर्दन को टेम्परेचर दिए ऊपरी हिस्सा में और उसको एस की आकार की तरह मोड़ दिए। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, ये एक मोमबत्ती की सहारे या जो भी हो उससे इसमें जो ये घोल है, सॉल्यूशन है, ये उसको हीट करते हैं, यानी टेम्परेचर खूब दे रहे हैं, ताप खूब दे रहे हैं, जिससे कि ये हीट होते हुए वाष्पित रूप में ये बाहर ये निकल रहा है, ये वाष्प के रूप में ये बाहर निकल रहा है। हीट होते होते इतना ना हीट हो गया उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं पाश्चर साहब, इसको पूरे से मुंह को सील बंद कर देते हैं ये, और इसको छोड़ देते हैं खुला हुआ वातावरण में। क्यों? इसको ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसको तो हीट यहाँ पे खूब किए थे और यही फ्लास्क को यहाँ मुंह सील बंद करके ये वातावरण में छोड़ दिए। तो हमारा वातावरण के तापमान के अनुसार जैसे जैसे ये तापमान इसका वातावरण में रखने के बाद ये घटेगा, वैसे वैसे जो हीट था ये उस तरह से ये क्या होगा, ये ठंडा होते जाएगा। और जब पाश्चर साहब का अनुमान था कि अब इतना दिन में ये ठंडा हो गया होगा या इतना समय में या इतना दिन में, समय में नहीं कुछ दिन के बाद गए, तो इस टोटी को खोल के इसमें जो ये घोल है इसको समीक्षा करते हैं, समीक्षा विश्लेषण स्टडी करते हैं। तो ये घोल में क्या पाते हैं, नो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इस घोल में कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं था। यहां तक क्लियर। इसके बाद लुई पाश्चर साहब क्या करते हैं, इसकी टोटी को जहां से ये मुंह सील बंद था उसको तोड़ देते हैं। अब तोड़ देने के बाद इसको खुला हुआ वातावरण में जिस रूप में ये सील बंद अवस्था में रखे थे उसी रूप में उसी जगह ये फिर से छोड़ दिए मुंह तोड़ने के बाद। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर जब वो जाते हैं और इसे घोल को अध्ययन करते हैं, गहराई से समीक्षा करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म की इसमें वृद्धि हो जाती है। घोल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि ये जो मौजूद ये ऑर्गेनिज्म आया ये तो खुला हुआ वायुमंडल में वातावरण में छोड़े थे। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रकृति का ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं होगा जहाँ पे यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता होगा। तो ये फ्लास्क में तो उन्होंने सिर्फ घोल रखे थे, अब ये ऑर्गेनिज्म आया कहाँ से? तो ऑर्गेनिज्म हमारा वायुमंडल यानी वातावरण से आया, और उस समय इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका मुंह जो था वो सील था, तो इसके रास्ते से ये नहीं आ रहा था। अब ये रास्ता ये खुल गया तो इसके रास्ते से ये यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ गया। ये ऑर्गेनिज्म आ गया। अब इस ऑर्गेनिज्म को ये घोल में अनुकूल कंडीशन रहा, मतलब उसके लिए ये अनुकूल रहा, तो इस पे वो क्या किया, अपना प्रजनन किया। प्रजनन करने की तरीका अलग अलग सभी जीवों में है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है खासकर एक कोशिकीय ही होते हैं, जिसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसमें ये अपना रिप्रोडक्शन जो है तेजी से फैलाते गया, और इसमें अनगिनत अनेक ऑर्गेनिज्म वातावरण से इसमें आ गया था, मौजूद था। अब इस घोल को लुई पास्चर साहब जब गहराई से अध्ययन करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनिज्म था, जिससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि पृथ्वी पर जो जीवों का जो उत्पत्ति हुआ है या जन्म हुआ है वो एकाएक नहीं हुआ है, वह स्वतः जनन नहीं हुआ है, बल्कि पृथ्वी पर पहले से एक मौजूद पदार्थ से यानी एक अजीबी पदार्थ से ही एक जीव का निर्माण होता है। वो जीव पहले से मौजूद है, अजीबी पदार्थ पहले से मौजूद है, और उसके बाद वो एक जीव का निर्माण होता है। मतलब हर जीव को जन्म लेने के लिए एक कुछ न कुछ प्राकृतिक में पहले से मौजूद पदार्थ था, जिससे वो जीव स्वतः जन्म नहीं लिया बल्कि उस पदार्थ से लिया। तो इस तरह से रेड्डी साहब का लुई पास्चर साहब का एक्सपेरिमेंट जो इन दोनों ने अपने अपने स्तर से किए, और अपने एक्सपेरिमेंट से ऐसी स्थिति उत्पन्न किए जिससे कि लोगों को समझ में आ सके कि ये पृथ्वी पर जो जीवों का जो स्वतः जनन जो हुआ है वह अपरूपी नहीं हुआ है, बल्कि पहले से मौजूद एक अजीबी पदार्थ से ही हुआ है। तो इस तरह से इन दोनों एक्सपेरिमेंट जो है लुई पास्चर साहब का और रेड्डी साहब का स्वतः जनन के दृष्टिकोण से ये एक्सेप्ट किया गया कि वास्तव में पहले से मौजूद पदार्थ से ही ये जीव की जन्म होती है। ये धारणा जो लोगों में जो था कि स्वतः हुआ या नील नदी के कीचड़ के सूखने से स्वतः ये मेढक, मछली, सांप, घड़ियाल या गॉड गिफ्ट, ये सब पर विराम लगा। तो ये था स्वतः जनन। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलौकिक शक्ति के बारे में, प्राकृतिक सिद्धांत, डार्विन सिद्धांत, ओफेरिन की परिकल्पना और हेल्डेन की परिकल्पना। ये सब इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।